तक हम लोग क्वेश्चन 7 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को देखिए वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा। अगर हाँ जो पीछे कल पढ़ाए थे डाल दिया हूँ, रिवीजन करना होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट। देखिए क्वेश्चन है क्या, 5x² माइनस 3x और प्लस 7 और डिवाइड में है 7x² और प्लस 4x और प्लस 2। ये है हमारा क्वेश्चन बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें कौन सा फॉर्म बन रहा है तो आप लोग थोड़ा देखिए कैसे बनेगा। ये 4 फॉर्म होते हैं, 0/0, अनंत बटे अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 इंटू अनंत। चलिए चेक करते हैं बच्चों। x की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताइए 5x² में x की वैल्यू इनफाइनाइट रखे, 5 इंटू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर होगा। और हमने आपको सिखाया था इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट। कुछ लोग कहते हैं इतना छोटा है बड़ा हो जाएगा ना, भले बड़ा कर दो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो बड़ा इनफाइनाइट ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, पूरा इनफाइनाइट होगा। अब आगे क्या है, 3x है। अब 3 इंटू इनफाइनाइट करेंगे बच्चों, 3 गुना होगा तो 3 गुना इतना बड़ा हो जाएगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और प्लस 7। हमने आपको बताया था इनफाइनाइट में इनफाइनाइट घटाओगे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़िए चाहे कुछ भी घटाइए क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो कहने मतलब ऊपर क्या बन गया आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपका नीचे भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। समझ गए। ये इनफाइनाइट का सॉल्व ऑपरेशन होता है बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है फालतू चीज लिखूंगा तो मिटाना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए सतर्क रहें, फालतू चीजें कम लिखें। हाँ उसको पानी से थोड़ा भाई ठंडी का मौसम है, ये सब कैसा है, दम ठंड जम गया, ठंड लगी, इसको ठंड लग गई है, इसको चाहिए पागलों जैसी। हाँ बोलो बोला। हाँ ये बात तो सही, कल तुम एक लेके आना ना, हाथ में लगाए रहेंगे उसी से साफ करेंगे ना। नहीं अगर तुमको यहाँ बैठा देंगे तुम यहाँ से साफ कर दे देना, सही रहेगा। अच्छा देखिए बच्चों इसमें करते क्या है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो पहली बात तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे जल्दी से आंसर आएगा। देखो अंश का डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10x और -3 और इसका 7 का 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का 7 दूनी 14x और प्लस 4 और प्लस 0 हो जाएगा। तो 10x बटे 10x माइनस 3 और बटे में 14x प्लस कितना है 4। एक्स वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, फिर इनफाइनाइट का रूप बनेगा, फिर डिवाइड, फिर LH रूल लगाएंगे। एक बार जानिए बच्चों LH रूल आप एक बार लगाइए, फिर इन 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बने तो फिर एक बार LH रूल लगाइए, ठीक है। फिर लगाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 और इसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा 14, इसका 0 हो जाएगा। तो 10 बटे 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5 बटे 7 आंसर आने वाला, ठीक है। LH रूल से आपका 5 बटे 7 आंसर आएगा। चलिए हम लोग भी कब सर इसको थोड़ा वीडियो बंद कराइए। नहीं रुके रहिए, बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो HL रूल लगाते हैं मतलब कैसे वो ला देते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए कॉन्सेप्ट। कैसे मतलब जो 5x² था 10 - 3 + 0। अच्छा ये जो हम लोग डिवाइड कर लिए हैं तो ये इसके बाद जैसे ये पूरा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इस पॉइंट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना सीखेंगे ना, उसको सिखा लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन लिमिट का हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी सब सीख जाओगे लिमिट निकालना, ठीक है। और कहोगे तो एक आध 2 सवाल जो जेईई मेंस में आए हैं 2-4 सवाल हम आपको दिखा देंगे 2024 में 22 में। मतलब इन पर क्वेश्चन मतलब जेईई हाँ में आते हैं। अरे 2-3 सवाल हैं भाई साहब, अभी जेईई मेंस एडवांस में सब आए हैं क्वेश्चन, आपको दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ सवाल ऐसे होते हैं, LH रूल से सब सवाल हो जाएंगे जल्दी से, ठीक। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव जब सिखाएंगे उसमें लिमिट का ही प्रयोग करके साइन इसका डिवाइड क्या होता है, कॉस इसका क्या होता है, टैन इसका क्या होता है, सबका सीखना है। जब सीख लेंगे तब आपको ये पता होगा कैसे होगा, समझ रहे ना। थोड़ा सब्र करिए, वो LH रूल आपको लास्ट में दम बादशाह बना के तभी छोड़ेंगे, ठीक। यस सर। हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं कुछ कह रहा था ना। हाँ जैसे मैंने बोला था आपको LH रूल से बताया 5 बटे 7 आंसर आएगा।
तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है डिग्री, 2 है। इसके नीचे कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन लिया करिए। ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है, नीचे भी हाईएस्ट, दोनों की डिग्री अगर हाईएस्ट सेम है, कॉमन लेने पर वो कैंसिल होगा। तो बचा क्या, 5 बचा क्या, 7। तो 5/7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, ये ट्रिक होता है। और देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों, फिर कैंसिलेशन करोगे, नहीं हो पाएगा। और फिर जी इनफाइनाइट रखोगे, फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का रूप बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, ऊपर भी द्विघात है, नीचे भी द्विघात है। सबसे पहले देखना पड़ेगा जो बहुपदी फलन है, ऊपर भी सेम फलन होना चाहिए, नीचे भी सेम फलन होना चाहिए। तो देखिए द्विघात पद वाला फलन है, द्विघाती फलन, नीचे भी द्विघाती फलन है। ऊपर त्रिघाती होता, नीचे द्विघाती होता, तब कैंसिलेशन करते। समझ रहे ना। तो समान घात वाले फलन होंगे, आपको जब ये ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाली जो अचर है उसका कॉमन लेना है। समझ गए। हाईएस्ट पावर वाला अचर क्या है, सॉरी हाईएस्ट पावर वाला अचर क्या है, एक्स स्क्वायर है। हाईएस्ट डिग्री वाला एक्स स्क्वायर ऊपर क्या लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 5 माइनस 3x बटे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ ना। सही है। सुनिए तो, जैसे मैंने बोला यहाँ 2 है बच्चों, इनमें से x कॉमन लीजिए। क्या इसमें x है, अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ है बच्चों। अगर मुझे यहाँ इस टर्म से, इस पद में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना हो तो एक्स स्क्वायर ले लिया, तो क्या यहाँ एक्स स्क्वायर था, नहीं, तो मैं एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे आ जाए यहाँ पे प्लस 7 बटे एक्स स्क्वायर। आइए ऐसे डिनोमिनेटर में भी करते हैं बच्चों। 7 का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 7 ना कॉमन लीजिएगा, समझ ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। यहाँ 7 प्लस 4x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर, ये आपको करना है ध्यान। ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट पावर जो मैंने कॉमन लिया था बच्चों, क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब थोड़ी देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा लॉजिक लगाना है। देखिए आगे दिया है 5 प्लस एक्स ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे क्या बनेगा बच्चों, एक्स, और प्लस 7 बटे एक्स स्क्वायर। फिर नीचे आइए 7 प्लस 4/x कैंसिल, 4 बटे एक्स प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी नंबर में कोई नंबर हो ऊपर बच्चों, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो, अगर इसको बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा मतलब समझते हो ना, अनंत क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। इतना नंबर है कि हमको पता नहीं कितना नंबर है, लेकिन ये पता नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नंबर है। जब हर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, अंश कुछ भी हो, हर बहुत बड़ा हो जाए तो इसकी वैल्यू लगभग कहाँ पहुंचेगी, 0 पहुंचेगी नहीं, बोले आपका हर बहुत बड़ा कर दो, अंश छोटा हो, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू लगभग 0 को अप्रोच करेगी ना। इसका मतलब अनंत। देखिए यहाँ पे जब हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो 3/अनंत, 3 बटे अनंत कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। 7 बटे अनंत, अनंत का स्क्वायर अनंत ही होगा, और ये भी कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को, और ये भी कहाँ करेगा अप्रोच, 0, सब 0 को अप्रोच करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। फिर बचेगा क्या बच्चों, 5 बटे 7, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हुआ। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। जब भी बहुपदी फलन वाले लिमिट मिलेंगे, सेम घात वाले होंगे, आपको यही टेक्निक लगाना है, लगा लेंगे। जैसे बच्चों देखिए लिमिट का एक सवाल है जो आपके जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग जैसे अभी कह रहे थे कि सर इसका क्वेश्चन जेईई मेंस में एडवांस में आते हैं कि नहीं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको क्वेश्चन लेके दिखा दिया। ठीक है, अभी पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये। जैसे लिमिट दिया है बच्चों, यहाँ देखिए 2 तरह की लिमिट दिया है, यह भी लिमिट, यहाँ भी लिमिट। अब बोला है के का मान क्या होगा। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे x अप्रोच 1 कराएंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, के अप्रोच कराएंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा कि नहीं। यहाँ भी 0/0, यहाँ भी 0/0 बनेगा। इसका मतलब इस चारों रूप में से कोई एक रूप अगर बन गया तो LH रूल हम लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का क्या करेंगे, डिवाइड x घाते 4 का होता है 4x घाते 3, और 1 का क्या हो जाएगा 0। x का डिवाइडेड 1 होता है, 1 का क्या होता है 0, हो ना बच्चों, बराबर। x घाते 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस ये कांस्टेंट बच्चों, कांस्टेंट का डिवाइडेड 0 होता है, सिखाएंगे आपको। ठीक है, x स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x, और कांस्टेंट का डिवाइडेड क्या होता है 0 होता है।
क्योंकि x बिलोंग्स टू k है, मतलब x अप्रोच कर रहा है k को। k कोई कांस्टेंट नंबर है बच्चों, k का मान बताइए, k कांस्टेंट नंबर, लिमिट तो ध्यान नहीं दी हम लोग, x अप्रोच टू 1, लिमिट x अप्रोच टू k, डिवाइड यस कर दिया, LHS रूल लगाया तो फिर लिमिट लगाएंगे ना। अब देखिए बच्चों x को क्या रखेंगे भाई यहाँ पे 1, तो रखिए 4 आ गया, 4/1, इसकी वैल्यू आ गई। आइए यहाँ पे x वैल्यू क्या रखेंगे k, तो 3k² और बटे में 2k, एक के कैंसिल, 4 दूनी 8, 8/3, के का मान आ गया 8/, आया नहीं? यस सर। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों। इस तरह से आपको क्या करना है, LHS रूल सिखाएंगे, टेंशन न लीजिए। जब आप डिवाइड ये सीख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या होता है। dy/dx बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन से भी आसान अवकलन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस x/x²। अब यहाँ भी LHS रूल लगाएंगे तो आंसर रहेगा बच्चों, देखो कैसे, किसी भी क्वेश्चन में लगा दीजिए। हाँ जहाँ जहाँ ये चारों फॉर्म बनेगा 0 इंटू अनंत, ये चारों फॉर्म जहाँ बनेगा LHS रूल लगाइए, आ जाएंगे। तो देखिए अब जैसे 1 का डिवाइड क्या होता है 0, cos s का डिवाइड क्या होता है sin x, cos s का क्या होता है माइनस साइन, मान क्या हो जाएगा प्लस, और x² क्या हो जाएगा 2x, x² का क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए फिर x 0 रखेंगे बच्चों, फिर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, तो फिर डिवाइड s करिए, और sin का डिवाइड क्या होता है बच्चों cos x, और 2x का क्या हो जाएगा 2। अब x को 0 रखो तो यह cos 0 का मान कितना होता है 1/2 आंसर आ जाएगा। यस सर, समझ रहे हैं 1/2। अगर आप चाहिए तो इसमें भी रखिए, इसमें cos s का डिवाइड कितना होगा बच्चों sin x, और 1 का क्या हो जाएगा 0, और x का क्या हो जाएगा 1। अब x से 0 रखिए तो sin 0 का मान कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। 0 आंसर आ सकता है लिमिट का, 0 यस। यहाँ पर भी हम लिमिट लगा सकते हैं, तो कहने मतलब यह है LHS रूल हम कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ भी लगाएंगे देखिए 15/, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी लगा लेंगे कितना आ जाएगा 1, 1, 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ लगाएंगे 1/x और 1 माइनस 0, ठीक है, तो हो जाएगा x वैल्यू ये 1 आ जाएगा आंसर, इसका कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए सब आंसर आ रहा है LHS रूल से। तो चलिए बच्चों ऐसे आपको भी सीखना है। सर एक दो और कराइए जी मेंस की। सर हाँ, अभी एक क्वेश्चन देखो रहा ले तो सर log x का मान क्या? हाँ log x का डिवाइड x होता है 1/x, dy/dx सिखाएंगे, और x का होता है 1 और 1 का होता है 0, तो 1/x कुल मिला के मिला, और x को क्या अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 रख दीजिए 1 आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा मेथड सॉल्व पर। जैसे आप आपके होम एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, LHS रूल तो लगाओगे नहीं, 2 लाइन के आंसर आ जाएगा, तो हो गया, लगाएंगे तो ठीक है लगा लीजिएगा, और अल्टरनेट मेथड आप जानते रहिएगा, इसका दूसरा मेथड ना। तो चलिए बच्चों मेथड बदलने से, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप जानते ही हो मेरा डायलॉग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ बोलिए। अभी इसको हम लोग करेंगे, इसमें समय लगेगा बच्चा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने LHS रूल लगा के आंसर निकाल दिया, ठीक। बाकी मेथड लगाओ कि आंसर आएगा, ठीक। हाँ तो पहले ये कर लेते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, 1 माइनस कॉस s का सूत्र क्या होता है। अगर मैं बोलूँ बच्चों cos 2x का, cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, और क्या पढ़े हो 1 माइनस 2 sin² थीटा पढ़े हो आप लोग। हम जो चाहिए 1 माइनस कॉस, तो ये cos इधर ले ये तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये 2 sin उधर आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 माइनस cos, अगर ये डबल है बच्चों सिंगल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, 2 sin² थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए बच्चों 1 माइनस cos थीटा की जगह लिख सकता हूँ 2 sin² थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, ये चीज मैं यहाँ पे ले जाके रख रहा हूँ। तो चलिए लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 sin² थीटा बाई 2, और नीचे क्या है बच्चों x², और वहाँ x है तो यहाँ क्या होगा x/2, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताइए, जैसा फंक्शन यहाँ हो वैसे फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ साइन बटे मसाला, साइन मसाला बटे मसाला पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, लिमिट मसाला अप्रोच टू 0 और साइन मसाला बटे मसाला हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब साइन जैसे मिल जाए दिमाग में यही चलना चाहिए, जैसा मसाला x/2 है यहाँ भी ऐसे बनाना होगा, ठीक है। एक काम करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से गुणा, कैसे देखो लिमिट यहाँ आपको कुछ मिलेगा, टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों, 2 गुणे इसको लिख सकता हूँ sin x/2 का होल स्क्वायर लिख दिया,
और यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों x/2 का होल स्क्वायर, और गुणे में क्या है यहाँ पे 4 की। ये बना लिया ऐसा। ऐसा क्यों बनाया हूँ कि साइन देखो मसाला और मसाला नीचे होना चाहिए। 1/4। तो देखिए बच्चों इसको लिख दिया ऐसे, लिमिट x अप्रोच टू 0 2, और देखिए ये 2 इधर लिख लेता हूँ ना, और 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा ना। तो कुल मिला करके 1/2 कांस्टेंट में बाहर कर सकता हूँ। हमने आपको बताया था लिमिट में अगर कोई अलजेब्रा वाली लिमिट क्या बताया था, किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ सकता है। ठीक है, तो बच्चा क्या आपका साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं। देखिए ये x/2 का होल स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर से बना सकता हूँ, यस सर। ऊपर का स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर बना सकता हूँ। अब इन लिमिट को अंदर घुसेड़ सकते हो बच्चों। अगर इसी को 2 बार लिखोगे, स्क्वायर है ना, 2 बार लिखोगे, एक बार लिमिट इसके साथ लगाओगे, स्क्वायर इसके साथ लगाओगे, जैसे ये देखिए 1/2 आ गया। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2, इसके साथ लिमिट चला जाएगा, और लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2। 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। यस सर। अगर आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है बच्चों, तो इसका आधा नहीं 0 को अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं। इसका मतलब देखिए मसाला बाई साइन मसाला बाई मसाला, और मसाला 0 को अप्रोच करे, x 0 को अप्रोच करेगा तो x/2 भी 0 को अप्रोच करेगा। कुल मिलाकर के इसकी सूत्र की वैल्यू कितनी होगी 1। ये कितना होगा 1, और बचा कितना बच्चों 1/2। 1/2 आंसर आएगा। LH रूल से भी 1/2 आ रहा था बच्चों, आ रहा था ना। यस। ऐसे आपको सीखना पड़ेगा। ये मेंस निकाल दो का